हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत ही क्रूशियल वीडियो है और कल आप सभी का सेकंड लैंग्वेज तेलुगु या सेकंड लैंग्वेज हिंदी स्पेशल टेस्ट 2 एग्जाम है और आप सभी को पता है कि कंप्लीट सिलेबस इसके अंदर दिया गया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डाउट है कि तेलुगु में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या तेलुगु हमको लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, हम क्या करें। इसलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, इंटीमेट करना चाहता हूं कि ऑलरेडी मेरे इस चैनल पे ईच एंड एवरीथिंग अपलोडेड है। डेली रिवीजन के लिए भी मैंने वीडियोस अपलोड किया है। एवरीडे आपको एक एक वीडियो मिलते जाएगी जिसके अंदर जितने भी टॉपिक्स है, क्वेश्चन आंसर्स, पैसेजेस, अननोन पैसेजेस, पोएम्स, ग्रामर, पार्ट बी, ओन सेंटेंसेस, जितने भी टॉपिक्स होते हैं, लेटर, इनविटेशन, पोस्टर, इंटरव्यू क्वेश्चन से सारे मैंने आप लोगों के लिए कवर कर दिए हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैंने आज अपलोड किया है। कुछ और इंपॉर्टेंट कल आप जाने से पहले एक बार सिर्फ देख के जाने के लिए अपलोड कर दूंगा। कुछ आंसर्स मैंने इसलिए कुछ ज्यादा अपलोड किया है ताकि आप उन आंसर्स को भी याद कर सके। ऐसा ना हो कि हम इंपॉर्टेंट नहीं है बोलकर कुछ आंसर्स छोड़ देंगे या कुछ क्वेश्चंस छोड़ देंगे। वही क्वेश्चन हमको एनुअल में आगे आएगा तो, क्योंकि ये फाइनल एग्जाम्स तो हमारा नहीं है, फाइनल एग्जाम्स के लिए हमको तैयारी करना है, तो इसलिए ईच एंड एवरी टॉपिक्स, ईच एंड एवरीथिंग हमको कंप्लीट करना होगा। उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने अब ज्यादा अपलोड करने की कोशिश की है। बेहतर ये होगा कि आप सभी उनको एक बार लिख लीजिए या एक बार देख लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमको पूछे जा रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस है कुछ, वो भी मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको इजी वे में मिल जाएगा और सभी कॉन्सेप्ट वाइज मैंने अपलोड किया है और इजी वर्ड्स में मैंने बनाकर अपलोड किया कर दिया है ताकि आपको किसी टफ वर्ड्स का सामना ना करना पड़े, कोई टफ वर्ड्स आपको महसूस ना हो। इसलिए बहुत सिंपल वे में अपलोड करने की कोशिश की है। इन्विटेशन है, हर तरीके से मैंने अपलोड किया है। कैसे कैसे आप लिख सकते हो, किस टाइप से आप लिख सकते हो, इजी वे में, टफ वे में, हर वे में दो दो तीन तीन इन्विटेशंस मैंने इजी से इजी वे में बनाकर अपलोड किया है। आपको जो भी उसके अंदर से अच्छा लगेगा वो आप पिक कर लीजिए, उसको याद करने की कोशिश कीजिए। उसी तरह लेटर भी हर तरीके से अलग अलग मेथड में मैंने अपलोड किया है और उसी तरह इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मैंने अपलोड किया है। आप इन सारे चीज़ों को मेरे चैनल पे सर्च करके आसानी से पढ़ सकते हो। कोई आपको मॉडल पेपर या गाइड या एलएमआर की ज़रूरत आपको शायद नहीं पड़ेगी। जस्ट आप सिंपली फॉलो करेंगे तो आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगी पार्ट बी के साथ। अब चलिए, कल एग्जाम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में थॉट्स आते हैं कि कल का एग्जाम कैसे होगा, हमको क्या लिखना होगा। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, अभी प्रीवियस एग्जाम जब आप लिखे थे वहां पर आपको 4 लेसन्स थे लास्ट के, और अभी आपके कंप्लीट सिलेबस है 8 लेसन्स है। 8 लेसन्स में 4 पोएम्स है, 4 आपको प्रोस है, लेसन्स है। अभी अगर हम एनालाइज करेंगे लास्ट जो स्पेशल टेस्ट 1 लिखे हैं उस एग्जाम्स को, इन एग्जाम्स को अगर एनालाइज करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि फर्स्ट 4 लेसन्स में से आपको एक पोएट इंट्रोडक्शन कंपलसरी पूछेगा। तो आप उसके लिए पाकाला यशोदा रेड्डी, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी, बम्मेरा पोतना, ये 3 अच्छी तरह याद कर लीजिए। ये 3 में से आपको एक कंपलसरी आपको पूछेगा। पोएम तो एज यूजुअल है आपके पास, एंडन दगीति या जलजांत स्मृति में, ये पोएम्स में से आपको एक पोएम आपको पूछेगा। अगर आप इस पोएम को भावम के साथ याद करते हैं तो आप सेफ साइड हो जाएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ पोएम कंप्लीट करने के लिए कहा जाएगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि पोएम को स्क्रैम्बल में देगा तो उल्टा पुल्टा देगा, आपको सही लिखने के लिए कहेगा, जरूरी नहीं। कभी कभी पोएम का भावम लिखने के लिए भी आपको कह सकता है। तो फर्स्ट लेसन
आप अगर ले लेंगे चलदुलारगिंचुटा, इस लेसन से आपको 2 पोएम्स याद करना होगा। अगर आंसर्स में लेते हैं आप, तो आप కలిసి తినడంలో आनंदम ఉంటుంది, దీనిని సమర్థించి రాయండి। मिलजुल के खाने में खुशी रहती है, इसको आप सपोर्ट कीजिए। इसके बारे में हो सकता है एक आंसर हो सकता है। और उसके बाद भोजनम తెచ్చుకోని మిత్రులకు మీరు ఎలా సహాయం చేస్తారు। अगर कोई फ्रेंड आपका खाना टिफिन नहीं लाया तो उसको किस तरह आप मदद कर सकते हैं, आप यहां से ले सकते हो। अगर इसी लेसन से आप पोस्टर लेटर अगर उठाते हैं तो आगे आपको लेटर और इनविटेशन अगर याद करते हैं तो आगे कोई भी लेसन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। वो मॉडिफिकेशन कैसे होगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक अलग से वीडियो बनाकर। जस्ट इसके अंदर आपको एक इनविटेशन दिया गया है कि आप क्या कीजिए कि कहीं पर आप वन भोजनम, झाड़ के नीचे या जंगल में कहीं दूर जाकर खाना चाहते हैं तो उसके लिए एक इनविटेशन आपको बनाना है, या कहीं दूर जाकर खाना खा रहे हैं तो उस खाने के बारे में समझाते हुए आपके फ्रेंड को एक लेटर लिखना है। दोनों चीजें इसके अंदर है। तो लेटर और इनविटेशन यहां से याद करते हैं तो आपको आगे लेसन्स की इनविटेशन लेटर की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा, क्योंकि नेक्स्ट इनविटेशन आपको पाटाला पोटीरोल कराएगा। एग्जाम मतलब आप जो गेम्स खेलते हैं या पोएम्स के कंपटीशन होता है उसके बारे में एक इनविटेशन बनाना, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन रहता है। या लेटर है, लेटर आपको ये आएगा कि आप చదువు ప్రాధాన్యత తెలుపుతూ మిత్రునికి లేఖ రాయండి, माने पढ़ाई का इंपॉर्टेंस बताते हुए अपने फ्रेंड को लेटर लिखिए। या आप देखें सो किसी एक चीज के बारे में, हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में आपके दोस्त को एक लेटर लिखिए। या उसी तरह जो पजल्स लेसन आप लोग पढ़े हैं, जो पजल्स जो लेसन आप सेकंड लेसन పొడుపు కథల విశిష్టత తెలుపుతూ ఒక लेख రాయండి। तीनों भी लेटर एज यूजुअल रहेंगे और फ्रेंड के ऊपर ही लेटर आएगा, आपको दूसरा लेटर कहीं पर भी नहीं आएगा। ये आपको फ्रेंड के ऊपर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है। वैसे 2 लेटर्स वेरी ऑथेंटिक लेटर्स मैंने अपलोड कर दिया है, वो शायद आपको कल जाने से पहले मिल जाएंगे, वो लेटर्स आप देख लेकर जाइए। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किस तरह करना है, क्या करना है, वो लेटर्स मैंने डिटेल्स में आपको बता दिया है। ये 3 लेटर्स, एक 2 इनविटेशन अगर याद कर लेंगे तो आपके 8 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, चाहे स्पेशल टेस्ट 2, चाहे प्री फाइनल या बोर्ड। देखिए हमको एक अलग से सिलेबस प्री फाइनल के लिए एक अलग से सिलेबस, हमको स्पेशल टेस्ट के लिए फिर अलग से सिलेबस एनुअल के लिए, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। जो हम स्पेशल टेस्ट के लिए तैयारी करते हैं उसी का रिवीजन होगा हमारा प्री फाइनल, उसी का रिवीजन होगा हमारा एनुअल। इस तरह पढ़ेंगे तो हमको आसानी भी होगी। और लॉन्ग आंसर्स में देखिए 4 पोएम्स है, 4 आपके लेसन्स है। अगर आप लॉन्ग आंसर्स कितने आएंगे तेलुगु में, 4 आंसर्स शॉर्ट आएंगे 16 मार्क्स के लिए, और 4 आंसर्स लॉन्ग आएंगे 16 मार्क्स के लिए। 32 मार्क्स के लिए आपको ये आंसर्स होंगे। और लेसन्स भी आपके पास है, ओनली 8 लेसन्स है। अगर आप लोग सोचेंगे कि एक लेसन में से एक आएगा, ऐसा नहीं है। शॉर्ट आंसर्स तो अगर 4 है तो आपको एटलीस्ट 12 to 14 आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स आपको लर्न करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको इजीली लिख सकते हो। और लॉन्ग आंसर्स लेंगे तो आपको लॉन्ग आंसर्स में क्या करना है, आपको पहले पोएम में से, पोएम जो लेसन्स है 4 लेसन में से कोई 2, आखिर के जो आपके प्रोस है, लेसन्स है, पहले आखिरी बीच में मिलकर है। तो जैसे आप अगर देखेंगे तो टेक्स्ट बुक में आपको इंडेक्स में मिल जाएगा। चलदुलारगिंचुटा फर्स्ट पोएम है, 3rd पोएम है, 5th पोएम है, और उसी तरह 7th पोएम है। मतलब इस तरह अल्टरनेट पोएम्स है, अल्टरनेट लेसन्स है। तो इन चारों में से 2 लॉन्ग आंसर्स, उधर से 2 लॉन्ग आंसर्स याद कर लेंगे तो आपके लिए दोनों आंसर्स, क्योंकि 2 ही लिखना होता है, आपको 4 आंसर्स वहां पर 4 दिया जाता है, और आपको वहां पर प्लस पॉइंट होता है कि ऑप्शंस मिलेंगे, इसीलिए आप दोनों याद करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अब चलदुलारगिंचुटा पाठम सारांशाన్ని रायंडी बोलकर आपको देगा, तो वो आप सारांश इसके अंदर से फर्स्ट लेसन से ले सकते हो। सेकंड लेसन से आपको पाकाला यशोधर रेड्डी आपको एक लेना है, और उसी तरह
విడదీయరాని చిక్కు ప్రశ్నలు యక్ష ప్రశ్నలు అనడానికి కారణం ఏమిటి? ये क्वेश्चन आपको लेना है। मतलब जो पजल्स कहते हैं जिसको हम सुलझा नहीं सकते उसको पजल्स क्यों कहते हैं ये आपको लिखना है। या పొడుపు కథల उसी तरह పొడుపు కథల పాఠ్య భాగ రచయిత రాయండి। పొడుపు కథల के बारे में जो पोएट लिखे उनके बारे में लिखिए, इस तरह भी हो सकता है। या పొడుపు కథలు సొంత మాటల్లో రాయండి। పొడుపు కథలు को अपने ओन सेंटेंसेस में लिखो बोलकर आपको कह सकता है। अब इसके अंदर एक इन्विटेशन आपको मिलेगा। गोड़ मीद बोम्मा गोलुसुला बोम्मा एक किताब है, इसकी इनाग्रेशन के लिए आप एक इन्विटेशन बनाइए। मैंने इन्विटेशन का ऑलरेडी फॉर्मेट बता दिया है पहले लेसन में, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके लिखना है। ये आंसर्स इसके अंदर से आप ले सकते हो। थर्ड लेसन है प्रपंच पदुलु, और इसके अंदर एक आपको डॉक्टर सी नारायण रेड्डी पोएट के बारे में आपको याद करना होगा। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट आंसर्स इसके अंदर शॉर्ट आंसर्स रहेंगे। కష్టపడడం ద్వారానే ये ఫలితమైన లభిస్తుంది అని నీవు ఎలా చెప్పగలవు? मेहनत करेंगे तो ही हमको कोई भी रिजल्ट हासिल हो सकता है, आप कैसे कह सकते हैं? ये आपको एक क्वेश्चन रहेगा। ये లక్ష్యానికి పట్టుబడక బట్టి తీర్చుకోకపోతే ఏం లాభం? कोई भी हमारी लाइफ में टारगेट नहीं है, हमारी लाइफ में कोई भी एम नहीं है, तो उस तरह हम लोग टारगेट नहीं रहेगा, जैसे अपनी लाइफ को सिर्फ ढकेल कर लेके जाएंगे, जबरदस्ती को हम लेके जाएंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है। ये भी एक इंपॉर्टेंट आंसर है। उसके बाद एक और, మనిషి చిన్న చిన్న పనులు చేసి అలసిపోకుండా లక్ష్యాన్ని సాధించాలంటే వేటి నుండి ప్రేరణ పొందాలి? इंसान छोटे छोटे दिक्कतों को, छोटे छोटे संकटों को या छोटे छोटे कामों को नहीं थके जैसा अपने टारगेट को हासिल करने के लिए किससे हम इंस्पिरेशन हासिल करना चाहिए? ये भी एक इंपॉर्टेंट आंसर है। उसी तरह और यहां से एक लॉन्ग आंसर है, మనం ఏర్పరచుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించాలంటే జీవ కృషి చేయాలి। हम एक टारगेट रखे हैं, उसके लिए हम बहुत मेहनत करना चाहिए, उसके बारे में लिखो बोलकर एक लॉन्ग आंसर में आ सकता है। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट 8 मार्क्स के लिए सृजनात्मक रहेगा। वो लास्ट में क्या रहेगा, एक इंपॉर्टेंट पर्सन आपके स्कूल को आए हैं तो उसको इंटरव्यू के लिए क्या क्वेश्चंस आप बना सकते हैं? सिंपल क्वेश्चन बना। देखिए इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, और उसके अंदर हमको नाम लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी आओ, क्या आपका नाम, पूरा नाम क्या है, आप कहां पर पैदा हुए हो, आप ये फील्ड में क्यों आए हो, आपको कब से इंटरेस्ट है इस फील्ड में, आपकी पढ़ाई कहां पर हुई हो, आपको और क्या हासिल करना चाहते हो, आपके क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं, हमारे लिए कुछ और बातें। ये सिंपल चीजें हैं जो आप आसानी से किसी के भी इंटरव्यू में लिख सकते हो, चाहे इंपॉर्टेंट पर्सन हो, चाहे किसी आर्टिस्ट का इंटरव्यू ले रहे हो, या चाहे किसी का भी इंटरव्यू। सिंपल क्वेश्चन है, आपका नाम क्या है, आपका पूरा नाम क्या है, आप क्या पैदा हुए, आपके माँ बाप का नाम क्या है, आपका, ये सिंपल क्वेश्चन आप आसानी से पूछ सकते हो। ये मैंने इंटरव्यू के क्वेश्चंस अपलोड पूरे कर दिया है अलग अलग तरीके से, वहां पर भी आप देख सकते हो। अब आएंगे फोर्थ लेसन। अब फोर्थ लेसन में कृष्ण स्वामी बुद्धराज, ये पोएट के हैं, कभी इंपॉर्टेंट होगा कभी नहीं, लेकिन इसके अंदर 100 शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा। पहला, भाग्यरेड्डी वर्मा तिरुगुलेनी नायकुడు చేసిన అంశాలేవి? भाग्यरेड्डी वर्मा को एक अच्छे लीडर बनाने के क्या क्या अंश है, क्या क्या पॉइंट्स है? ये చిత్తశుద్ధితో పని చేయడం అంటే ఏమిటి? डेडिकेशन के साथ काम करने का मतलब क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। మానవులంతా సమానం అనే భావన కలగడానికి ఏం చేయాలి? सभी लोग इक्वल है, इस तरह के भावना के लिए हमको क्या करना चाहिए? ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक लॉन्ग आंसर वेरी इंपॉर्टेंट है। సాంఘిక దురాచారాలు మూఢనమ్మకాలను పాలదోలడానికి మీరు ఏమి చేయగలరు వివరించండి। जो सोशल इनजस्टिस है या अंधविश्वास है, इसको खत्म करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, ये इसके बारे में लिखना है। और इसके अंदर एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, एक संघ संस्कर्ता माने एक एनजीओ चलाने वाला या संघ संस्कर्ता माने लोगों को अच्छा करने वाले के बारे में इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन बनाइए। मैंने ऑलरेडी बताया है, आप कहां पैदा हुए, आपके माँ बाप का नाम क्या है, आप ये फील्ड में क्यों आए, आप क्या करना चाहते हैं, आपके अवार्ड्स क्या है, आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिला है। ये सारा सिंपल क्वेश्चन कोई भी इंटरव्यू के लिए कोई भी तरीके से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चंस का कोई कंडीशन अवेलेबल नहीं है। हर इंसान, हर स्टूडेंट अपने तरीके से
कोई भी क्वेश्चन बनाकर लिख सकता है। नीति परिमणालु बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। इसके अंदर अगर पोएम आप याद करना चाहते हैं तो सेकंड वाली पोएम नोचनी नोचिना तल्लिदंड्री की बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है ये। एक और पोएम सिरिगला वाडगई, दो पोएम्स अगर याद कर लेंगे आप तो इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। और फर्स्ट लेसन के दो पोएम्स अगर आप याद करें तो उसके ऑप्शंस में ये रहेंगे, आप यहां पर आप लिख सकते हो। उसके बाद देखिए इसके अंदर से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। फर्स्ट वाला नी ఒక్కటి ఆలోచనతో పనిచేయకు అని ఎందుకు అంటారు వివరించండి। आपके अकेले की सोच से काम नहीं करना चाहिए, लोग क्यों कहते हैं समझाइए। संतानम ఎలా ఉండాలి, माँ बाप को किस तरह की औलाद चाहिए, ये भी आप लिख सकते हैं। सर्वेश्वर कथा गुरुचिना, सर्वेश्वर जो शतक कर्ता लिखी है उसके बारे में लिख सकते हैं। इसके अंदर एक लॉन्ग आंसर वेरी इंपॉर्टेंट है। శతక పద్యాల ఆధారంగా మీరు అలవర్చుకున్న మంచి గుణగణాలు వివరించండి। शतक पद्यालु जो पोएम्स पढ़े उस पोएम से आप क्या अच्छी बातें सीखे हैं उसको समझाते हुए कुछ पॉइंट्स आपको लिखना है। तो जरूरी नहीं है कि लेसन से इस पोएम से जो भी रिलेटेड है जितने भी आपको आंसर्स याद है या जितने भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट बनाकर एक 9, 10, 8 लाइन्स आपको वहां पर बना सकते हैं। अगर कभी कभी इसके अंदर से क्या देगा, एक पोएम के आधार पर एक स्टोरी लिखने के लिए कहा होगा तो स्टोरीज तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इन्विटेशन लेटर पोस्टर अगर याद कर लेंगे तो आपको बेहतर होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना है पोस्टर क्या होता है, इन्विटेशन क्या होता है। देखिए इन्विटेशन पोस्टर लगभग एज यूजुअल है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है उतना ही। इन्विटेशन मतलब इनवाइट करना, पोस्टर का मतलब भी वही होगा, लेकिन पोस्टर में लास्ट में अगर आप कोई कंपटीशन लिखते हैं तो फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज इतना ही एक्स्ट्रा वहां पर करना होता है, बाकी कुछ भी नहीं है। लेकिन दोनों के अंदर एक चीज जरूरी होती है कि डेट लिखना, वेन्यू जगह का नाम लिखना, चीफ गेस्ट कौन है लिखना, टाइम लिखना, ये आप बहुत जरूरी है। क्योंकि इन्विटेशन जब हम लिखते हैं तो किसी को इन्वाइट करते हैं तो कहां पर आना होता है, किस टाइम पे आना होता है, ये जरूरी होता है। इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मैंने ऑलरेडी इजी वे में इसको आपको समझा दिया है। तेलुगु महिलानु, इस लेसन से अगर पोएम को याद करना है, इलिंगद सरस्वती देवी पोएट के बारे में आप याद कर सकते हो, लेखक के बारे में इसके अंदर से याद कर सकते हो। इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन है। गृहसीमा को रानी गृहिणी एलागो विवరించండి, घर के लिए औरत ही रानी है, किस तरह आपको समझाइए। एक और, मन संस्कृति संप्रदायाన్ని కాపాడడానికి మీరు ఏం చేస్తారు, हमारे कल्चर को बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। పాటల విద్యాపీఠాలు అంటే మీకు ఏమర్థమైంది, वो लोगों के गाने ही वो लोगों के डिग्रीज है, ग्रेजुएशन है, अवार्ड्स है, किस तरह आप समझा सकते हैं, आपको ये लिखना है। लॉन्ग में अगर आप लिखना चाहते हैं తెలుగు వారి సంస్కృతి సంప్రదాయాల గురించి సొంత మాటలు రాయండి, तेलुगु के लोगों के कल्चर के बारे में अपने ओन वर्ड्स में लिखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर इस लेसन से एक लेटर आता है, आपके पसंदीदा फेस्टिवल के बारे में एक लेटर लिखना है, या आपके स्कूल में हुए तो जो पाटल पोटली गानों के कंपटीशन के बारे में इन्विटेशन बनाना ही आप लिख सकते हो। नेक्स्ट 7th लेसन से अगर आप देखेंगे, 7th लेसन श्रमजीवी, इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन है। विचारिंचे सहृदయం అంటే ఏమనుకుంటున్నారు, माने लोगों के बारे में सोचने वाला, समझने वाला, एक अच्छे दिल का मतलब आप क्या सोचते हैं। उसके बाद మన చుట్టూ ఉన్న సమాజంలో మనకు ఎవరు సేవలు అందిస్తున్నారు, हमारे जो आसपास रहे वालों में हमारी सेवा कौन कौन करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन है, ఆమె నడిచి వస్తుంటే వీధులన్నీ మెరిసిపోతాయి, ये जब चलकर आ रही है पूरे स्ट्रीट खुश होते हैं, तो ये पोएट कहने की वजह क्या है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक लॉन्ग आंसर इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। कनिपर्ति वरलक्ष्मी में जो पोएट है, श्रमजीवी की जो स्पेशलिटी अच्छाइयां जो बताई है उसके बारे में आपके ओन सेंटेंसेस में आपको लिखना है। इसके अंदर एक पोस्टर आएगा, यहीं पर एक पोस्टर क्या क्या है, समाजంలో ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే పరిశుభ్రత ప్రధానం, सोसाइटी में तंदुरुस्त रहने के लिए साफ सफाई बहुत जरूरी है, ये मैसेज पहुंचाते हुए पोस्टर आपको लिखना है। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, पोस्टर लिखना ही जरूरी नहीं है, पोस्टर के डायग्राम्स भी उतार के आप लिख सकते हो। हेल्दी खाना खाना चाहिए, डायग्राम उतारकर वहां पर आप लिख सकते हो कि तेलुगु में आप वहां पर लिख सकते हो स्वच्छమైన ఆహారం తీసుకోవాలి,
या डस्टबिन ड्रा करके कह सकते हो कि कचरे को डस्टबिन में फेंकना चाहिए। इस तरह पिक्चर के द्वारा भी आप ड्रा कर सकते हो। ये मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, ये पोस्टर भी मिल जाएगा कैसे लिखना है। पोस्टर ड्रा के द्वारा भी लिख सकते हैं, पोस्टर राइटिंग के द्वारा भी हमको लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेसन है 8 हस्तकला नैपुण्य, हैंडीक्राफ्ट, यहाँ पे आर्ट के बारे में। इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो लेसन है, पेंबर्ती वाली कला हृदयम అని చెప్తున్న अंशम ఏమిటి। पेंबर्ती के जो लोग है वो लोगों का आर्ट का दिल है, ये बोलने की वजह क्या है। पेंबर्ती कलाकारों उग्रतो వచ్చిన विद्य చెప్పదగినవే। पेंबर्ती जो आर्ट है उन लोगों को एक अच्छी तरह उन लोगों का आर्ट आता है, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं लिखना है। लॉन्ग में पेंबर्ती हस्तकला नैपुण्य विशिष्ट पेंबर्ती हस्तकला हैंडीक्राफ्ट आर्ट के बारे में ओन सेंटेंसेस में आपको लिखना है, या पेंबर्ती के आर्टिस्ट के बारे में जानने के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको वहां पर बनाना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके तेलुगु में है, आपको फुल मार्क्स दे सकते हैं। जितने क्वेश्चंस अगर मैंने पढ़े हैं उतने क्वेश्चंस आप अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाएंगे। कहीं से आपको सोचने की या पढ़ने की जरूरत नहीं, कंपल्सरी ये आएगा। और रहा मॉनिटर के 5 लेसन, उसके अंदर से 1-2 लेसन के आप पैराग्राफ पढ़ लीजिए। मैंने पैराग्राफ आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, क्योंकि पैराग्राफ के फर्स्ट पैराग्राफ यह आएगा 5 मार्क्स के लिए, थर्ड वाला पैराग्राफ आएगा, थर्ड में पैराग्राफ आया क्योंकि सेकंड पेज में आएगा, थर्ड में भी पैराग्राफ रहेगा, वो भी 10 मार्क्स के लिए रहेगा। उसके भी ट्रिक्स मैंने बतलाया है। आराम से हम 5 मार्क्स और 10 मार्क्स दोनों पैराग्राफ के 15 मार्क्स, 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के, उसके भी ट्रिक्स मैंने बतला दिया है, अपलोड कर दिया है। आप चाहे तो वीडियो सर्च करके देख सकते हो। ये छोटा सा एनालिसिस था सेकंड लैंग्वेज तेलुगु के लिए। इस वीडियो को अच्छी तरह देख लीजिए, समझिए और मिस्टेक्स लिखने की कोशिश मत कीजिए, और नीट राइटिंग लिखिए। और पेपर जब आपको दिया जाएगा तो अच्छे से लिखने की कोशिश कीजिए, ज्यादा तक मिस्टेक्स मत कीजिए, नीट हैंड राइटिंग लिखिए, काटन खोटी ज्यादा मत कीजिए। जो आंसर्स पहले आते हैं वहां से शुरुआत कीजिए। और इन्विटेशन या पोस्टर आप लिखते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ड्राइंग करके, मतलब लोगों को महसूस हो कि ये इन्विटेशन है, ये पोस्टर लिखे, थोड़ा सा ड्रा करके अच्छी तरह बॉक्स बनाकर लिखिए, ताकि देखने वालों को अच्छा इंटरप्रिटेशन पड़े। लेटर है, लेटर के जो स्टेप्स है वो कम अच्छे से फॉलो कीजिए। जो 5 स्टेप्स होते हैं, एड्रेस किस तरफ लिखना है, बॉडी पार्ट कैसे लिखना है, डेट किस तरफ लिखना है, ये छोटे छोटे चीजें हैं, आपको अच्छे मार्क्स दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से बहुत कुछ आप सीखेंगे।